सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता का 10वां अध्याय, जिसका नाम है विभूति योग। भगवान ने कहा कि मेरा सर्वव्यापी रूप हर एक वस्तु के अंदर समाया हुआ है, लेकिन सबके अंदर बताना असंभव है, इसलिए मैं प्रधानता से मेरे विभूतियों का निरूपण कर रहा हूं। तो हर एक वस्तु के अंदर मैं कैसे छिपा हुआ हूं, किस रूप से रहता हूं, इसका एक एक जो है ज्ञान यहाँ उजागर कर रहे हैं। तो 23, 33, 34 हम लोगों ने देखा है। अक्षर जो अकार, कोई व्यंजन अगर उच्चारण करना है तो अकार का अ आ ई ई जो इसके जितने स्वर है उसका हमें सहारा लेना ही पड़ता है। समासों के अंदर मैं द्वंद्व समास हूँ, है ना। एक ही पद का उच्चारण करते हुए कितने भी सारे अर्थों को हम द्योतक कर सकते हैं। जैसे रामः रामो रामाः, है ना। रामाश्च रामाश्च रामाश्च, अनेक राम करके आप रामाः बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है, अनेकों रामों का वहां पे क्या होता है, ज्ञान होता है। तो द्वंद्वः। और अहम एव कालः, अक्षय, कभी काल का क्षय नहीं होता, पहले भी काल था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, है ना। और सबका जो है धाता अहम, सबके लिए कर्मों का फल देने के लिए कर्म जो है मैं सबका सुरक्षित रखता हूं, इसलिए मैं धाता, जो सबका कर्म जो है मैं अच्छी तरह से सुरक्षित रखता हूँ और उसी को फिर फल के रूप में उनको देता हूँ। सबको हरण करने वाला मृत्यु, उद्भव भविष्यताम, सबका जो भविष्य है, भविष्यताम, जो उद्भव करने के, विकसित करने का जो एक गुण है वो मैं ही हूँ। और स्त्री के अंदर नारी नाम कीर्ति ही, स्त्री ही वाक, स्मृति ही मेधा, धृति ही क्षमा, ये सारे के सारे धारण करने वाले जो गुण है स्त्री लिंग शब्दा नाम। तो स्त्रीलिंग शब्द से यहाँ द्योतक है, तो ये जो है स्त्री नाम स्त्रीलिंग है, लेकिन ये सबके अंदर पाए जाते हैं। तो जिसके पास में ये होगा तो उसका सम्मान ही होगा, मधुरता होगी, कीर्ति होगी। आप देखते ही, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते किसी को भी, तो किसी कीर्तिमान है तो व्यक्ति उसी को ही देते कि हमारा आप प्रोड्यूस करो, हमारा मंजन प्रोड्यूस करो, तो उसी कीर्तिमान है। तो इसलिए जो है ये गुण है, भगवान कहते वो भी मेरा एक अंश है। 35वां, बृहत् साम तथा सामनाम, गायत्री छंदसामहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनाम, गायत्री छंदसाम अहम, मासानां मार्गशीर्षः अहम, ऋतूनां कुसुमाकरः। तथा साम, वेदों के अंदर, पहले तो कहा था उन्होंने कि वेदों के अंदर क्या हूं मैं, साम, वेदानाम साम वेदोस्मि। तो यहाँ पर सामवेदों के अंदर
एक बृहत जो शाखा है, बृहत नाम एक प्रधान प्रकरण है, वो मैं हूँ। उस प्रकरणों में बृहत साम, बृहत मतलब बहुत विस्तृत है। ऐसा विस्तृत जो सामवेद है मैं उसमें हूँ। तो बृहत साम, इसमें साम नाम, सामवेदों के जो प्रकरण उसके अंदर, क्योंकि मधुर सबको जो है सुनने में बड़ा मधुर लगता है, तो ये सामवेद में हूँ। और बहुत सारे छंद होते हैं, शिखरणी छंद। हम जो गीता पढ़ रहे हो कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। और इसी के अंदर कुछ त्रिष्टुप छंद भी है। तो त्रिष्टुप छंद के अंदर लंबा है, जैसे कि जात क्या होता है, न जायते न म्रियते वा कदाचित, ये जो है ये है त्रिष्टुप, और ये जो हम लोग बोल रहे ये है अनुष्टुप। तो इस प्रकार से ये गीता के अंदर ये दोनों ही छंद हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छंद हैं। और इसे कहते गायत्री छंदसाम अहम। जो एक गायत्री मंत्र एक है और उसके अंदर एक छंद है। हाँ, तो गायत्री मंत्र है, उसके साथ साथ वो छंदों से भी क्या है, विख्यात है। तो गायत्री के अंदर भी, गायत्री छंद के अंदर 24 अक्षर होते हैं। और इसके अंदर कितने होते हैं? हमारा ये जो अनुष्टुप छंद है उसमें 32 है ना, 8 8 8 करके। तो गायत्री जो है एक छंद से ही प्रसिद्ध है। और सभी जानते हैं गायत्री हमारे जीवन में कितना बड़ा स्थान है, क्योंकि अगर गायत्री दी जाती है तो उसके लिए जीवन भर गायत्री एक विशेष दर्जा रखती है, गायत्री से सम्मान मिलता है, और गायत्री हमारे जीवन को पवित्र करती है। इसलिए गायत्री का बहुत बड़ा महत्व है, और इसलिए इसको बोलते हैं। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भू ओम भुवः, तीनों लोग उसके अंदर, भू वह स्वः, तत्सवितु, सवितु जो सूर्य है, सबको प्रकाश देने वाला, तत्सवितु भर्गः देवस्य धीमहि, भर्गः जो सबका भरण पोषण करता है, देवस्य सभी देवताओं का, भर्गः देवस्य धीमहि, मैं उसको क्या कहता स्मरण करता हूँ, आई कॉन्टम्पलेट ऑन, भर्गः देवस्य धीमहि धियः नः, हमारे बुद्धियों के अंदर वो क्या करे, हमको प्रेरणा दे, सन्मार्ग की तरफ ले, प्रचोदयात, धियः नः प्रचोदयात, हमारे बुद्धि को सत्य की ओर ले जाए। तो इस प्रकार से ये जो है गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र के अलावा मुख्य रूप से क्या कह रहे, मैं छंद हूँ। तो छंदसाम अहम गायत्री, अन्य छंदों के अंदर मैं गायत्री नामक छंद हूँ। और कितने महीने होते एक संवत्सर के? 12 महीने। तो 12 महीने के अंदर कहते हैं कि बहुत सारे महीने, हम तो श्रावण महीने में खूब भोले बाबा की पूजा करते हैं ना, ये सारे है, लेकिन कहते उसके अंदर मार्गशीर्ष मासानाम, मार्गशीर्ष नामक जो महीना है, उसको कहते हैं वो मैं हूँ। जिसके के अंदर भगवान राम जी का विवाह हुआ था। और मार्गशीर्ष जो जहाँ पे हमें सारी प्रकृति का जो है पूरा आनंद मिलता है, नए फूल आते हैं। और साथ साथ महीने के साथ कहते हैं कि मैं ही ऋतु में कुसुमाकरः, मासों में मार्गशीर्ष मास, और ऋतु में मैं कुसुमाकरः। हाँ बिल्कुल, उसी को ही कुसुमाकर मतलब वो संत ऋतु। हाँ, देखना ये हमारी पुरानी प्राचीनता है, इसलिए हमको संस्कृत के महीने आने चाहिए। हम बच्चों को तो बस वही सिखाते, जनवरी फरवरी। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं मासा नाम जनवरी अश्विनी, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि यहाँ जो है हमारे
पूरे संस्कृत के ही नाम है। तो मार्गशीर्षा कितना बड़ा अच्छा नाम लगता है ना। तो और ऋतुओं में जो ऋतु होते हैं इसके, इनके अंदर, उसके अंदर में वसंत ऋतु कुसुमाकरः। कुसुमम करोति मतलब जहाँ फूल होते हैं बहुत सारे, रंगी बिरंगी बहुत सारे कलरफुल जो प्रकृति बन जाती है, तो इसलिए कुसुमाकरः। कुसुमम करोति पुष्पानाम। तो ऐसे ऋतुओं में मैं कुसुमाकरः अस्मि। तो सामवेदों के अंदर मैं बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, और ऋतुओं में मैं कुसुमाकर मतलब वसंत ऋतु हूँ, जिससे कि हमेशा सब लोग उसका इंतजार करते। वह वसंत ऋतु में प्रकृति हमें ना तो गर्मी देगी सर्दी देगी, उस समय जो है प्रकृति सारी एकदम प्रफुल्लित रहती है। अगला, द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। अब देखना भगवान कहते क्या क्या नहीं, जैसे उधर कहा ना जानवरे वराह अवतार भगवान ने किया था, किसके लिए? पृथ्वी को संभालने के। बारिश नदी के अंदर, बारिश के अंदर, पानी के अंदर पाताल में जा रही थी, तो उसको बचाने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया। तो वराह मतलब पीक बन गए। तो यहाँ कहते हैं मैं छल करने वालों में द्यूत। तो अब सबको पता है खड्डा है तो खड्डे में गिरने के बाद तो चोट आएगी। द्यूत है, छल है, तो सबको पता है, फिर उसके अंदर कूदने की क्या जरूरत है। लेकिन कहते जो कूदते जान करके, तो भगवान कहते मैं ही उनको ऐसा कराता हूँ। तो भगवान, अरे आप ऐसा कराते हो भगवान? तो बोले भाई तभी तो आगे चल करके सब उनका दिवाला निकला, तभी तो बाहर गए। किसके? अपने राज्य के बाहर गए, और तब जाकर के धर्म और अधर्म का जो है वहां अच्छी तरह से क्या हुआ, धर्म को रक्षा के लिए अधर्म का नाश करने के लिए एक सुंदर अवसर प्राप्त। तो वो अवसर देने के लिए मैंने ही इनको जो है क्या बन करके, एक द्यूत छल, उनको जो है छला करके जो है उनको हरा करके बाहर करा था, किंतु पांडवों को। इसलिए अक्ष देवनाम आदि लक्षणम, छल करने वालों में जो पासे खेले जाते वो द्यूत जो है क्रीड़ा मैं हूं। तेजः तेजस्विनाम अहम। तेजस्विनाम अहम तेजत्री नाम। जो तेजस्वी मतलब यहाँ पे चर्म की तेजस्वी नहीं कह रहे, यहाँ कहते जो अपना प्रभाव। हमेशा अगर देखते हैं तो एक तपस्वी का और वो एक अपने इनके अपने वैभव में रहने वाला, जैसे उदाहरण है राम और रावण का। रावण अपने रथ में था, सोने के रथ में खड़ा हुआ था, उससे जो है ललकार रहा था राम। और राम जी ना तो कोई रथ था ना तो कोई अपने घोड़े थे, वो तो जमीन पे थे। और उसने तो क्या क्या मुकुट धारण किया था, और ये तो वल्कलधारी थे, तपस्वी वेश था। लेकिन किसका वहां पे प्रभाव, तेज किसका था? भगवान राम का। तो जो प्रभाव डालने वाला जो तेज है उसको कहते तेजस्वी नाम अहम तेजः। दूसरों को प्रभावित कर सके। जयः अस्मि व्यवसायः। जयः जिसके अंदर जीतने वालों में जो विजय हूं, जिसके अंदर कहीं आपको संसार में क्या मिलती है? जय मिलती है। इस कहने का मतलब
जो व्यवसाय नाम जो मेहनत करते हैं, व्यवसाय मतलब आप पे मेहनत, खूब परिश्रम कर करके, उद्यम कर करके जिनको यश प्राप्त होता है ना, उसको कहा जाता है जयः। तो जिसने मेहनत की और उसको अवश्य ही उसका क्या मिलता है, उसका फल मिलता है, वो जो फल वो जय है वो मैं हूँ। तो व्यवसायः जयः अस्मि, जो मेहनत कर करके परिश्रम करके जो अपने क्या करता है, यश को प्राप्त करता है, वो मैं हूँ। किसने दिया हुआ नहीं, ऐसा पाया हुआ नहीं, वो जिसने खुद अपने मेहनत से पाया है। सत्ववताम अहम सत्वम, सात्विका नाम, हमें हमेशा तीनों गुणों का जो है परिचय होता है, तीनों गुणों का सामना करते हैं हम लोग। लेकिन जहाँ स्वास्थ्यता होती, मधुरता होती, जहाँ सत्व गुण होता है, वहीं हम लोग उसका सहारा लेते हैं। तो घर में अगर बच्चे के सामने कोई डांटता रहे तो बच्चे उधर नहीं जाते, है ना। दादी अगर बहुत पुचकार के फुलाती है और उसको प्यार करती है तो वहीं जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि सात्विकता जहाँ है, वो कहते सत्व, सात्विकता में सत्वयुक्त पुरुषों का जो सात्विकता है वो मेरा ही सत्व गुण है। इसलिए सत्ववताम अहम सत्वम। अब ये सारे सारे भगवान बता रहे किसको, हम लोग भगवान के इन गुणों को अपनाना चाहते हैं या और दूसरे गुणों को अपनाना चाहते हैं, ये अपने ऊपर है। तो भगवान अपना एक 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 गुणों के माध्यम से परिचय दे रहे। तो छलयताम द्यूतम अस्मि, और तेजस्वी नाम तेजः अस्मि, व्यवसायः जयः अस्मि, और सत्वताम सत्वम अस्मि। तो छल करने वालों में द्यूतमय हूँ, तेजस्वियों में तेजमय हूँ, प्रभावित करने वाला गुण, और जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं उसके अंदर उनको जय मिलती है, तो वो मैं जय हूँ। और सात्विकता के अंदर मैं सत्वगुण हूँ। आगे, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, वृषीणां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कवि, मुशना कवीनामुशना कविः, कविः, कवीनाम उशना कवि। वृष्णीनाम वासुदेवः अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनाम अपि अहम व्यासः, कवीनाम उशना कविः। तो यहाँ भगवान ने कहा कि देखो ये हमारा जो वंश है ना, वृष्णि वंश, वृष्णि वंशों में कौन है, तो वो और भगवान अर्जुन को बता रहे मैं वासुदेव हूँ, है ना। कौन है भाई वासुदेव, वसुदेव का पुत्र, है ना। उनके पिताजी का नाम क्या था, वसुदेव, है ना। तो वसुदेव और देव की जो उनके माता पिता थे, तो वसुदेव से जन्मा, इसलिए उनका नाम पड़ा वासुदेव, है ना। तो इसलिए कुंती से उत्पन्न हुआ तो उसका नाम पड़ा कौंतेय। हाँ। तो इसलिए वसुदेव के पुत्र होने से उनका एक नाम हुआ वासुदेव। ये तो परंपरागत है ना, रूढ़। लेकिन उसको अगर इस वासुदेव का और अर्थ देखेंगे तो वसति सर्वत्रम इति वासुदेव, जो सब जगह क्या है, व्याप्त है, उसको कहते हैं वासुदेव, वसति सर्वत्रम। तो ऐसे वृष्णि वंश में, जो मेरा वृष्णि वंश है उसके अंदर भगवान खुद कह रहे कि अहम वासुदेव अस्मि। अब अर्जुन पूछेगा भगवान हमारे पांडवों में कोई है ऐसा, आप हमारे पांडवों में भी किसी रूप में हो क्या। तो अर्जुन चिंता मत कर, है ना, आई एंड यू, देयर इज नो डिफरेंट। यू
भगवान ने अर्जुन के सामने कहा कि अर्जुन तू ही मैं हूं और मैं ही तू हूं। तो धनंजय पांडवानाम, पांडवों के अंदर अर्जुन तुम जो हो, तो तुम मतलब तुम्हारे अंदर मैं ही हूं। कैसा होता है ना, हमेशा पुत्र पुत्र और पिता जो होता है, पिता हमेशा पुत्र के माध्यम से अपने आप को देखता है, वैसे भगवान भी अर्जुन के अंदर अपने आप को देखते होंगे, है ना, कि इतना बड़ा भक्त जो है मेरा। तो इसलिए कहा जाता है ना, धनंजय जिसने असली धन को जीत लिया अपने जीवन में। उद्धव को एक बार हुआ था ना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान को समझाना होता है, तो भगवान की समझाने की शैली अलग होती है। वो कभी नहीं कह रहे कि तू दूसरा तुम्हारे से बड़ा भक्त है। तो जान करके भगवान ने अर्जुन को इनको उद्धव को अर्जुन के कुटिया की तरफ ले गए, और बाहर से वहां कुछ अब दिखा रहे थे, तो वहां उस कुटिया के अंदर अर्जुन सो रहे थे। तो सोते हुए अर्जुन के एक एक रोंगटे क्या बोल रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जैसे उद्धव ने सुना, सुनने के बाद उद्धव को पता चला, बाप रे, मेरे से बड़े बड़े यहाँ जो भगवान के भक्त है। तो कहने का मतलब संजय के, सॉरी, अर्जुन के जीवन में असली धन जो पाया था, इसलिए कहा जाता है धनंजय। तो पांडव के अंदर अर्जुन मैं हूँ, हाँ, धनंजय नाम से अर्जुन ही मैं हूँ। और मुनि नाम अपि अहम व्यासः। अब देखना, मुनि जो व्यास जी है, मननशीलत्वात् मुनि ही, व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, है ना। इसलिए कहा जाता अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। उन्होंने जो लिखा है, सिद्धांत लिखा, अगर आपको क्या करना है, पुण्य चाहिए हो तो क्या करते हो आप, क्या करो, आप जो है सत्कर्म करो और परोपकार करो। और आपको पाप चाहिए तो क्या करना है, पापाय परपीडनम, अपने अपने अकाउंट में ये सब जो है इकट्ठा होता जाएगा। तो कहने का मतलब व्यास जी ने अपना कुछ भी नहीं, बल्कि भगवान का ही यहाँ पे इतनी सारी वंश परंपरा भगवान की ही व्यास जी ने वहां विस्तृत रूप से क्या की लिखी है। इसलिए ये मुनि है, मननशीलत्वात् मुनि, ऐसा मनन करने वाले, क्रांत दर्शिना। ऐसे यहाँ पे व्यास जी जो है, इसलिए कहा जाता व्यस्यति वेदान प्रति विभावती इति व्यासः, जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या वेदों को ही खुद अच्छी तरह से व्यसन, क्या मतलब अलग 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 करके उनको लिखा। ऐसे व्यास जी ही मैं हूँ, है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण, है ना। केशव ही मतलब व्यास, विष्णु ही कौन है, व्यास जी। तो ये खुद यहाँ पे भी भगवान वही कह रहे कि व्यासः अहम अस्मि। इसमें मुनि नाम, जितने मुनि हैं उनके अंदर में व्यास जी। और कवि नाम उशना कवि ही। तो कवि कहते हैं जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कवि जो है क्रांतदर्शी कहा जाता है, त्रिकालदर्शी। और यहाँ कहते हैं शुक्राचार्य, या उष्णा मतलब शुक्राचार्य मैं हूँ। इन सारे कवियों के अंदर उष्णा मतलब शुक्राचार्य मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपना यहाँ पे स्वरूप दिखाया कि वासुदेव, वृष्णिवंश में वासुदेव हूँ, पांडवों के अंदर मैं अर्जुन हूँ, और मुनियों के अंदर मैं व्यास जी हूँ, और कवियों में मैं कौन हूँ, उष्णा मतलब शुक्राचार्य। चलो 35, 36, 37। बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम्
मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः जुतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामः योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्ववतामः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।